नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 संस्कृत में मणिका भाग 2 के तीसरे पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तृतीया पाठः रमणीय ही सृष्टि एषः। तो बच्चों, रमणीय रमणीय में सुंदर, ही मैंने निश्चित ही, वास्तव में। ही जो है बच्चों, ये खलु का अर्थ देता है। ही मैंने यहाँ पर निश्चित थी, सृष्टि मैंने ये संसार, ये सृष्टि, एषा मीन्स यह। तो यह सृष्टि निश्चित रूप से सुंदर है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, वास्तव में यह सृष्टि बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, आज हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ, नास्ति उद्यम नास्ति त्याग समम सुखम, ये कहानी थी। और अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ, ये नाट्यांश है, यानी ये एक नाटक है। नाटक का अंश इसमें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। रमणीय ही सृष्टि एषः। तो यहाँ पर बच्चों, विद्यालय से प्रांगणे रंगमंचः, विद्यालय के प्रांगण में रंगमंच। रंगमंच बच्चों बोला जाता है, जो स्टेज होता है विद्यालय का, उसको रंगमंच बोलते हैं। विद्यालय के प्रांगण में रंगमंच है। नटः नटी व प्रविशति। नट और नटी, यानी जो अभिनय करेंगे, नट और नटी, वो प्रवेश करते हैं। उभौ दोनों, करो बद्धवा, कर को जोड़ करके, हाथों को जोड़ करके, नमः सर्वेभ्यः, सबको नमस्कार है। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकं अभिनंदनम। अस्माकं, हमारे विद्यालय के प्रांगण में, भवताम, आपका, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। नट कहता है, अद्य जून मासस्य पंचमी तारीखा। अद्य आज, जून मासस्य, जून मास की, जून महीने की, पंचमी 5 तारीख का तारीख है। आज जून महीने की 5 तारीख है। नटी कहती है, आम सत्यम, हाँ, आम मिस हाँ, सत्यम मिस सच में। आद्य तो विश्व पर्यावरण दिवस, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है बच्चों। उभौ दोनों, एवं ऐसा ही है। अस्मिन् शुभावसरे वयं रम्यां सृष्टिम् अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः। अस्मिन् शुभ अवसरे, इस शुभ अवसर पर, वयं हम सब, रम्यां सृष्टिं, रम्यां सुंदर सृष्टि, अधिकृत्य को आधार मान करके, यानी सुंदर सृष्टि पर आधारित, एक लघु नाटिकाया, लघु नाटिका, प्रस्तुतिं करिष्यामः, प्रस्तुत करेंगे। इस शुभ अवसर को पर हम सब सुंदर सृष्टि को आधार मान करके एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। नटी कहती है, इदं तु सत्यम यत् इयं सृष्टि अति सौंदर्यमयी अस्ति। इदम तो सत्यम एव, यह तो, इदम मीन्स यह, तू मीन्स तो, यह तो सत्य ही है, एव ही है, यत की, इयम यह सृष्टि, इयम सृष्टि, यह सृष्टि, अति सौंदर्यमयी अस्ति, अत्यधिक सौंदर्यमयी, सुंदर है। नट कहते हैं, अतः परस्परम कलहेन विवादेन एषा दूषिता न कर्तव्या। अतः इसलिए, परस्परम आपस में, कलहेन झगड़े से, विवादेन और विवाद से, झगड़े से, कलह से और विवाद से, एषा इसे, यानी इस धरती को, इस सृष्टि को, दूषिता ना कर्तव्य, दूषित नहीं करना चाहिए। यानी आपस में लड़ झगड़ कर, विवाद करके इस सृष्टि को, इस संसार को दूषित नहीं करना चाहिए। नटी कहती है, सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते। सर्वेषाम एव, सभी का ही, अत्र यहाँ पर, यानी इस सृष्टि पर सभी का, महत्वम विद्यते, महत्व है। हर वस्तु की, हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है इस सृष्टि पर, इस संसार में, इस पृथ्वी पर।
नटः नट कहते हैं को अपि ई संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः नास्ति। को अपि कोई भी इस संसारे इस संसार में कनिष्ठः छोटा वरिष्ठः बड़ा वामिस अथवा कनिष्ठ छोटा अथवा बड़ा नास्ति नहीं है। इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सर्वे समाना उभो कहते हैं दोनों कहते हैं सर्वे समाना सभी समान है। नटी कहती है प्रकृति माता सर्वान स्नेहेन परिपाल्यति। प्रकृति माता जो है सर्वान सभी का स्नेह से पालन करती है। उभव दोनों कहते हैं अतः इसलिए प्रस्तूयते प्रस्तुत है लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि एषः। यह सृष्टि रमणीय है वास्तव में रमणीय है सुंदर है। तो प्रस्तुत करते हैं लघु नाटिका यह सृष्टि वास्तव में सुंदर है। आगे देखिए बच्चों, तो जब नाटक शुरू होता है ना बच्चों तो हम बताते हैं कि लोकेशन क्या है उस समय का समय क्या है। तो वहीं यहाँ पर चीज दी गई है। स्थानम स्थान दिया है सरस तीरम सरहस तीरम सर का मतलब होता है सरोवर या तालाब कुछ भी बोल लें। सरोवर के किनारे या तीरम इस तट पर। समय क्या है प्रभात का समय प्रभात वेला है। तत्र राजहंस हंसी च विहरता। वहां पर राजहंस और हंसिनी विहार कर रहे हैं। नेपथ्य काक ध्वनि श्रूयते। नेपथ्य का मतलब होता है गली में या बाहर क्या सुनाई पड़ता है उन्हें वहीं पर काक ध्वनि कौवे की ध्वनि श्रूयते सुनाई देती है। ठीक है, तो ये दृश्य है नाटक का। तो अब वार्तालाप शुरू हो रहा है। राजहंसः राजहंस कहते हैं अये किन्नु खलु सरस तीरे विहरति मयि केनापि कर्कशै का शब्दे वातावरणम आकुलीक्रियते। तो कहते हैं राजहंस अरे किन्नु खलु खलु मीन्स निश्चित ही सरस तीरे सरोवर के तट पर विहरती विहार करते हुए मई मेरे द्वारा केनापि कोई कर्कशे कठोर शब्द कठोर का के शब्द वातावरण को दूषित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं किसके कर्कश शब्दों का के कर्कश शब्दों के द्वारा वातावरण को व्याकुल किया जा रहा है दूषित किया जा रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अरे निश्चित ही सरस तीरे सरोवर के तट पर विहार करते हुए मेरे द्वारा घूमते हुए मेरे द्वारा विहार करते हुए किसके द्वारा कठोर कर्कशी कठोर काका के शब्दों से वातावरण को दूषित किया जा रहा है। आकुली क्रियते व्याकुल किया जा रहा है। राजहंसी भर्तः काकात अन्य को भावितुम अर्हति। भर्तः मीन्स स्वामी। हे स्वामी काकात अन्य कौवे के अतिरिक्त को भवितुम अर्हति कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः इसका वर्ण मीन्स रंग भी काला है। कर्म अपि कृष्णः कर्म भी काले हैं। मेध्यम अमेध्यम सर्वम एव भक्षति। मेध्यम मीन्स शुद्ध और अमेध्यम मीन्स अशुद्ध मतलब शुद्ध अशुद्ध क्योंकि कौवा कुछ भी खा लेता है, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है और सब कुछ खा लेता है। तो इसलिए बोला गया है मेध्यम अमेध्यम। मेध्यम में शुद्ध अमेध्यम में अशुद्ध। सर्वम एव सब कुछ भक्षति खा लेता है। कर्ण कटु शब्दई और कर्ण मिस कान कटु मिस कठोर शब्दई शब्दों के द्वारा। ठीक है, कानों को कटु लगने वाले शब्दों से। फिर से देख लीजिए। राजहंसी कहती है भर्ता स्वामी कौवे के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इसका रंग भी काला होता है और कर्म भी काले हैं। शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ खा लेता है और कानों को कटु लगने वाले शब्दों से। ठीक है, काका आगे कौवा क्या जवाब देता है। काका कौवा क्या कहता है। प्रवेश करता है सक्रोधम। ये सब सुन लेता है तो क्रोध के साथ प्रवेश करता है। कहता है आह अरे किम उक्तवती भवती किम उक्तवती भवती आप क्या कह रही हैं या आपने क्या कहा। यदि अहम कृष्णः वर्णः यदि मैं कृष्ण मिस काले रंग का हूँ तर्हि श्री रामस्य वर्णः कीदृशः तो श्री राम का वर्ण कैसा है। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः श्री वासुदेव का वर्ण मिस रंग कैसा है। मुग्धे अहम तु अतीव कर्तव्य परायणः। मुग्धे मीन्स हे भोली हे मुग्धा
मैं तो, अहम तु, मैं तो अतीव कर्तव्य परायण, अत्यधिक कर्तव्य परायण हूँ। कैसे? प्रभा, अब जो कौआ है वो बच्चों बताता है कि मैं कैसे कर्तव्य परायण हूँ। प्रभाते का ध्वनिना सुप्तान प्रबोध्यामि कर्मसु च विनियोज्यामि। प्रभाते, प्रभात के समय सवेरे, का की ध्वनिना, ध्वनि से, सुप्तान, सोए हुए, प्रबोध्यामि, लोगों को जगाता हूँ, कर्मसु च विनियोज्यामि, और उन्हें अपने अपने कामों में लगाता हूँ। तो ये मैं कर्तव्य निभाता हूँ अपना, सुबह सुबह लोगों को जगाता हूँ अपनी ध्वनि से, काका की ध्वनि से, और उन्हें अपने अपने कामों में लगाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, किम हूँ, किम अनेन, अब राजहंस कहते हैं, हूँ किम अनेन एतत् कार्यम तु कुक्कुटो अपि करोति। वो कहते हैं अरे इस प्रकार, इससे क्या होता है, मतलब ये जो काम कर रहे हैं ये कोई बड़ा काम नहीं है, तो इससे क्या, एतत् कार्य, यह कार्य तू तो कुक्कुटो अपि करोति, कुक्कुटो मीन्स मुर्गा भी करता है, अपि भी करोति करता है, यह कार्य तो मुर्गा भी करता है। काका कहते हैं, कहता है, कौवा कहते हैं कि विहस्य, हंस करके, कुक्कुटा, अब व्यंग से कहते हैं कौवा क्या कहता है कि कुक्कुटा, मुर्गा, अरे अद्य कुतः कुक्कुटा नगरेषु, अरे अद्य, आज, नगरेषु, नगरों में, कुक्कुटा मिस ये मुर्गा, कुतः मीन्स कहाँ है, अहम एव सर्वत्र सुलभा, मैं ही, अहम एव, मैं ही, सर्वत्र सब जगह, सुलभा सुलभ हूँ, मिल जाता हूँ, उपलब्ध हो जाता हूँ आसानी से। ठीक है, राजहंसी, राजहंसी कहती भो भो वाचाल, अरे अरे, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाले। स्वीये कटुभि कंकणित क्वणिति, क्वणिते जन जागरणात अन्यत तु किमपि न करोषि। अब वो कहती है भो भो वाचाल, अरे अधिक बोलने वाली है वाचाल, स्वीये, तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा, या तुम्हारे, कटुभि कठोर या कड़वे, या कर्कश, क्वणिते और अस्पष्ट, यानी तुम्हारे कड़वे और अस्पष्ट शब्दों से, जन जागरणात, लोगों को जगाने के, अन्यत अलावा, तुम किमपि न करोषि, तुम कुछ भी नहीं करते हो, यानी अपने कठोर शब्दों से और अस्पष्ट शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा अपनी ध्वनि से कुछ भी, अन्य कुछ भी नहीं करते हो। और तो फिर कौवा क्या कहता है, काका कहता है, अहो अज्ञानम भवत्या, यह जो है भवत्या मीन्स आपका, अज्ञानम, अज्ञान है, अरे यस्य गृहस्य भित्तो स्थित्वा आलपामी, मैं, यस्य, जिसके, गृहस्य, घर के, भित्तो मीन्स दीवार पर, स्थित्वा बैठ करके, आलपामी, मैं आलाप करता हूँ या बोलता हूँ। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी के घर पर यदि कौवा बोल रहा है बाहर आकर के, तो इसका मतलब उसके घर कोई मेहमान आएगा, ये ऐसी धारणा है ना लोगों की भारतीय समाज में। तो वो कहता है कि अरे यस्य गृहस्य भित्तो, जिसके घर की दीवार पर स्थित होकर, आलपामी, मैं आलाप करता हूँ, बोलता हूँ, जनाहा, लोग, प्रियस्य, लोग प्रिय के आगमन का संकेतम, संकेत, अप्रिय के आने का संकेत, मत्वा, मान करके, ऋष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। किम बहुना, और नहीं तो, ये नहीं, खाली ये नहीं, और भी, क्या और भी, अहम तु एतादृशा सत्य प्रिया, अहम, मैं, तू, तो एतादृशा, इतना सत्य प्रिय हूँ, यत की, मातराह शिशून कथयन्ति, माताएं शिशुओं से कहती हैं, क्या कहती हैं, अनृतम वदसी, अनृतम मीन्स झूठ बोलो, यदि बोलते हो, चेत काका दशे, तो कौआ काट लेगा, यदि झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे, है ना, ये कहावत है ना। तो उसी को बता रहा है कि झूठ बोलते हो यदि, काका दशेत, कौआ काट लेगा, अस्माकम ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम, हमारी ऐक्यम, एकता तो जगत संसार में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको अहम छात्राणाम कृते आदर्शः एव, सर्वथा, सभी, जागरूको अहम, मैं क्या करता हूँ, मैं जागरूक हूँ,
छात्राणाम कृते आदर्श है, और छात्रों के लिए आदर्श भी हूँ। कैसे जागरूक होना? आदर्श पूरी तरह से, सर्वथा मीन्स पूरी तरह से, सर्वथा जागरूक, मैं जागरूक हूँ और छात्रों के लिए आदर्श हूँ। कैसे जागरूक होने का क्या, हाँ क्या मतलब है बच्चों? जागरूक होना यानी जो कौवा है, कौवे की ये विशेषता है कि उसको क्रियाशील माना जाता है, फुर्तीला माना जाता है। तो ये बोला जाता है कि कौवा जो है क्रियाशील होता है, जागरूकता उसमें अधिक होती है, और छात्रों के लिए आदर्श होती है कि माना जाता है कि छात्रों को भी कौवे के समान जागरूक रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। तो यही बता रहा है कि सर्वथा जागरूक मैं छात्रों के लिए आदर्श हूँ। किम न श्रुतम, क्या नहीं सुना है? कौन सा श्लोक यहाँ पर बता रहा है कौवा? कहता है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक में बच्चों 5 लक्षण बताए गए हैं विद्यार्थी के, कि विद्यार्थी को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए यदि वह विद्यार्थी है, सच्चा विद्यार्थी है। तो काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा करनी चाहिए, यानी उसको एक्टिव होना चाहिए कौवे के समान। और बको ध्यानम, बक मीन्स होता है बगुले के समान, उसका ध्यान होना चाहिए। इसके आगे भी श्लोक पूरा है, हम ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। राजहंसः, राजहंस कहते विरम विरम, रुको रुको, श्रूयताम, सुनो, यत की, जनई लोगों के द्वारा, सर्वदा गीयते, हमेशा गीयते गाया जाता है। तब विषय, तुम्हारे विषय में ये गाया जाता है। क्या गाया जाता है तुम्हारे विषय में? काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, एक एक पक्षै ग्रंथतम मणिनाम तथापि काको न तु राजहंसा। अब इसका अन्वय देख लीजिए। यदि काकस्य गात्रम कांचनस्य, यदि चंचु देशे माणिक्य रत्नम, एक एक पक्षी मणिनाम ग्रंथता ग्रथितम, तथापि सह काकः एव न तु राजहंसा। अब देखिए इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद। यदि काकस्य गात्रम, यदि कौवे का गात्रम मीन्स शरीर, कांचनस्य सोने का हो जाए, कंचन मीन्स सोना, यदि कौवे का शरीर सोने का हो जाए, यदि चंचु देशे, यदि उसकी चोंच जो है माणिक्य रत्नम, माणिक्य और रत्नों से जड़ दी जाए, ठीक है। एक एक पक्ष, एक एक पक्ष, उसका एक एक पंख जो है मणियों से ग्रथितम, मणियों से गूंथ दिया जाए, तथापि तो भी, सह वह कौवा, एव न तो राजहंस, वो कौवा जो है राजहंस नहीं बन जाता है, वो कौवा जो है कौवा ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। अपीच, और भी, खाली इतना ही नहीं कहती है वो, और भी कहती है आपका राजहंस, और भी उसके विषय में क्या कहता है कौवे के विषय में? अपीच हंसा श्वेता बका श्वेता, को भेदा बक हंसयो, नीर शीर विवेके तु हंसो हंसा बको बका। अब हंस श्वेता, हंस सफेद होता है, बका श्वेता, बगुला भी सफेद होता है। को भेदा, क्या भेद है? बक हंसयो, बक मीन्स बगुले और हंस में क्या भेद है, क्या अंतर है? कैसे हम पता चलेगा कि ये हंस है ये बगुला है? क्योंकि दोनों तो सफेद रंग के होते हैं। नीर शीर विवेके तु हंसो हंसा बको बका। नीर मीन्स पानी, शीर मीन्स दुग्ध। नीर मीन्स पानी और शीर मीन्स दूध। पानी और दूध के विवेक में, यानी पानी और दूध को अलग करने में के ज्ञान में हंस हंस होता है और बगुला बगुला रहता है। यानी जब पानी और दूध को अलग करने की बात आती है तो पता चल जाता है वास्तव में कि हंस कौन है और बगुला कौन है। आगे देखिए, बका, बगुला कहता है प्रविश्य। अब बगुले का नाम आया तो वो कैसे पीछे रहे, तो वो अब बीच में कूदता है। वो क्या कहता है? बगला प्रवेश, प्रवेश करता है। स्वपक्षो अवधूय, अपने पंखों को हिला करके, अवधूय हिला करके। कथम माम अपि अधिक्षिपति, कथम माम मिस मुझको, अपि मिस भी मुझको भी अपमानित क्यों करते हो? किम ते महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है? वर्षतो, तो अब ये राजहंस से कह रहा है कि वर्षतो तू मानसम पलायसे, वर्षा ऋतु में तो तुम तो
मानसा मीन्स होता है मानसरोवर में, पलाय से पलायन कर जाते हो, वर्षा ऋतु में से तो मानसरोवर में चले जाते हो। अहम एव मैं ही अत्र वृष्टे यहाँ पर वृष्टे वर्षा का अभिनंदनम करोमि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री तुम्हारी कैसी मित्रता है, तव मीन्स तुम्हारी, मैत्री मीन्स मित्रता। आपातकाले सरांसि त्यक्तवा दूरम व्रजसी, आपातकाले मीन्स विपत्ति के समय, मुसीबत के समय तो सरांसी सरोवर को त्यक्तवा त्याग करके, छोड़ करके, दूरम व्रजसी दूर चले जाते हो। वस्तुतः वास्तव में अहम एव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठामि। वस्तुतः वास्तव में अहमेव मैं ही शीतले जले शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचल बिना हिले डुले अविचल रूप में ध्यान मग्न होकर के स्थित प्रज्ञ की भांति इव मिस भांति तिष्ठामि खड़ा रहता हूँ। स्थित प्रज्ञ का मतलब है बच्चों, प्रज्ञ मीन्स स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ठीक है, स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ की भांति मैं खड़ा रहता हूँ। दुग्ध धवला में पक्षा मेरे पंख, दुग्ध धवला, दुग्ध मीन्स दूध के समान, धवला मीन्स सफेद है। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनः चित्रवर्णनम अहिभुजम मयूरम राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते। ना जाने कथम कैसे, माम अपरिगणयन्तः मतलब मुझे छोड़ करके, यानी मुझे ना मानते हुए, मेरी गणना ना करते हुए मुझे छोड़ करके जनाह लोग चित्रवर्णम, चित्रवर्णम मीन्स रंग बिरंगे, अहिभुजम, भुज मीन्स होता है, भुजम मीन्स सांप को, अहि मीन्स खाने वाले, मयूरम मोर को, सांप को खाने वाले, रंग बिरंगे सांप को खाने वाले मोर को, राष्ट्र पक्षी इति मन्यन्ते राष्ट्र पक्षी ऐसा मानते हैं। अहमेव योग्यम मैं ही योग्य हूँ, यानी मैं जो हूँ राष्ट्र पक्षी बनने के योग्य हूँ। आगे देखिए, फिर मोर कहता है, मोर प्रवेश करता है, प्रविश्य साट्टाहसम सत्यम सत्यम, प्रविश्य मीन्स प्रवेश करता है, साट्टाहसम मीन्स अट्टहास करते हुए, हंसते हुए, सत्य है, सत्य है। क्या सत्य है? अहमेव राष्ट्र पक्षी मैं ही राष्ट्र पक्षी। को ना जानाति तब ध्यानावस्था, तुम्हारी ध्यान अवस्था को, तब मीन्स तुम्हारी ध्यान अवस्था को ना जानाति कौन नहीं जानता। मौनम धृत्वा मौन धारण करके, वराकान बेचारी मीनान मछलियों को, छलेन छल से, अधिग्रह पकड़ करके, क्रूरतया भक्ष्यसी क्रूरतया क्रूरता से, भक्षति खा लेते हो। तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। मौन धारण करके, वराकान बगुला क्या खाता है? मछलियां खाता है। तो मौन धारण करके, धृत्वा धारण करके, वराकान बेचारी मीनान मछलियों को, छलेन छल से, अधिग्रह पकड़ करके, क्रूरतया क्रूरता से, भक्षति खा लेते हो। धिक् त्वाम तुम पर धिक्कार है। अवमानितम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया, तुम्हारे द्वारा सर्वम पूरे पक्षी कुल को, यानी तुमने पूरे पक्षी कुल को, खलु में निश्चित ही, अवमानितम अपमानित कर दिया है। तुमने जो है, तुमसे जो है पूरी जो पक्षी जाति है वो अपमानित होती है। इस प्रकार से तुम जो करते हो, यानी छल से जो मछलियां खाते हो, क्रूरता से खाते हो, उससे पूरी जो पक्षी जाति है वो अपमानित होती है। काकः कौआ, रे सर्प भक्षक, हे सांप को खाने वाले, नर्तनाथ अन्यथ किम अपरम जानासी, नर्तनाथ मीन्स नाचने के, अन्यथ के अलावा, अतिरिक्त, किम क्या, अपरम दूसरा क्या जानते हो। मोर कहता है, श्रूयताम श्रूयताम सुनो सुनो, मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तू तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम, मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्यम। पश्य देखो, चारु में सुंदर, वर्तुल में गोलाकार, चंद्रिका की शोभा वाले, यानी गोलाकार सुंदर चंद्रिका, सुंदर गोलार्ध चंद्राकार से सुशोभित, शोभिताम मीन्स सुशोभित, सुंदर वर्तुल गोलाकार चंद्रिका से सुशोभित, शोभिताम सुशोभित, मेरे पिच्छा नाम मेरे पंखों की, अपूर्व सौंदर्य मेरे पंख अपूर्व सुंदर हैं।
मम केका रवम, और मेरी केका मेरी आवाज़ जो है, आवाज़ रवम का मतलब होता है बच्चों ध्वनि, मेरी जो आवाज़ है श्रुतम सुन करके कोकिला अपि लज्जते, कोकिला भी, कोयल भी शर्मिंदा हो जाती है, मोर ये कहता है। ठीक है। मम शिरसी, मेरे सिर पर, शिरसी सिर पर राज मुकुट इव, राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान, राज मुकुट की भांति, शिखा, शिखा स्थाप्यतया, शिखा को स्थापित करके, विधात्रा, विधाता ने ही, अहम पक्षी राजा कृता, मुझे जो है पक्षी राज बनाया है। यानी मेरे सिर पर जो बच्चों मोर के सिर पर जो कलगी लगी होती है, वो कहता है, मोर कहता है मेरे सिर पर जो राज मुकुट के समान शिखा है, उसे स्थापित करके जो ईश्वर ने, विधाता ने के द्वारा मुझे स्वयं ही क्या बनाया गया, पक्षी राज कृता, मुझे पक्षी राज बनाया है, विधाता ने स्वयं ऐसा किया है। कोकिला, कोयल कहती है, प्रविश्य, प्रवेश करके, रे मयूर अलम अति विकथनेन, अति विकथनेन मीन्स बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत बड़ाई मत करो, अलम मीन्स मत करो। मधुमासे आम्र वृक्षे स्थित्वा यदा अहम पंचस्वरणे गायामि तदा श्रोतारा कथयन्ति। मधुमासे मीन्स वसंत के मास में या वसंत के समय में, आम्र वृक्षे, आम की वृक्ष पर, स्थित्वा स्थित होकर के, बैठ करके, यदा जब, मैं पंचम स्वरेण, पंचम स्वर से, गायामी गाती हूँ, तदा तब, श्रोतारा सुनने वाले या श्रोता कहते हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदा पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिका पिका, काकः कृष्णा, काका मिस कौआ, कृष्णा मिस काला होता है, पिका कृष्णा, कोयल भी काली होती है, को भेदा पिक काक्यो, पिक काक्यो को भेदा, पिक मिस कोयल और कौए में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्त, वसंत का समय आने पर, कौआ कौआ ही होता है, रहता है, और कोयल कोयल ही होती है। कैसा पता चलता है, वसंत का समय आता है तो कोयल जो है कूकना शुरू कर देती है, गाना शुरू कर देती है, तो पता चल जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। तो वसंत का समय आने पर कौआ कौआ ही रहता है, कौआ कौआ ही होता है, और कोयल कोयल ही रहती है। अब कौआ जो है कोयल की बात का जवाब देता है, काकः परभृत, परभृत का मतलब होता है दूसरों के द्वारा पाली जाती हुई, यानी इसका पालन पोषण जो है दूसरों के द्वारा किया जाता है। कैसे, आगे बताएंगे आपको। हे परभृत, हे दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अहम मैं, यदि तव मिस तुम्हारी, संतति, संतति में संतान का पालन न करूं, तरी कुत्र पिकः स्यु, तो कहाँ से, पिकः मिस कोयल हो, मतलब कोयल कहाँ से, ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो जो है कौवा जो है उनका पालन पोषण करता है उनका, इसलिए कौवा ये कहता है कि यदि तुम्हारी संतान का पालन पोषण मैं करता हूँ, तो यदि ना करूँ तो तरी कुत्र पिकः स्यु, तो कोयल कहाँ से हो, स्यु मिस हो, कुत्र मिस कहाँ से, तरी मिस तो कोयल कहाँ से हो। अतः अहम एव करुणा परा पक्षी सम्राट काका, अतः इसलिए, अहम मिस मैं, क्या हूँ, पक्षी सम्राट कौआ, करुणा परा मीन्स करुणा से युक्त, दयालु, पक्षी सम्राट कौआ हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जो हूँ पक्षियों का राजा, पक्षी सम्राट कौआ हूँ मैं ही, अतः मैं ही दयालु पक्षी सम्राट कौआ हूँ। राजहंस कहता है, शांतम शांतम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अहम एव नीर शीर विवेकी पक्षिणाम राजा, अहम एव मैं ही, नीर शीर पानी और दूध को अलग करने की समझ रखने वाला, विवेकी का ज्ञान रखने वाला पक्षियों का राजा हूँ। बका, फिर बगुला क्या कहता है, वो भी आ जाता है, वो भी क्या कहता है, धिक युष्मान, तुम सब पर धिक्कार है। अहम एव सर्व शिरोमणि, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, शिरोमणि हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। तभी इसी बीच क्या होता है, तथा प्रकृति माता प्रविश्यति, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। क्या कहती हैं प्रकृति, सस्नेहम, प्रेम से, अलम अलम मिथः कलहेन, मिथा मिस आपस में, कलहेन मिस झगड़ा, अलम अलम बंद करो या आपस में झगड़ा मत करो। अहम प्रकृति एव युष्माकम जननी, मैं
प्रकृति ही युष्माकं तुम्हारी जननी माँ हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, यूयम तुम सब सर्वे सभी ही मम मम मुझे प्रियाः प्रिय हो। सर्वे एव में शोभा, सभी के से ही, सभी एव एव मीन्स ही, सभी से ही मैं शोभा, मेरी शोभा है, मेरी सुंदरता है। ठीक है, क्योंकि पशु पक्षियों से ही प्रकृति की सुंदरता होती है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से। तो प्रकृति माता कहती है कि सभी से ही मेरी शोभा है, सुंदरता है। ना तावत कलहेन समयम वृथा यापियेत, इसलिए क्या करो, कलहेन कलह से, झगड़े से समय को वृथा मीन्स व्यर्थ, यापेत ना यापेत व्यर्थ मत बिताओ या व्यर्थ मत करो। इस तरह से झगड़ा करके समय को मत बर्बाद करो। मिलित्वा एव, मिलकर ही, मोधध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, तो क्या करो तुम लोग, मोधत्व मिलित्वम मिलकर ही, मोदध्वम आनंदित रहो, मोदध्वम मीन्स प्रसन्नचित रहो, खुश रहो, मिलकर खुश रहो। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमयम आनंदित करो। ठीक है, जीवन को भी रसमय करो। ठीक है, मिलकर रहो। सर्वे मिलित्वा गायति, सभी मिलकर गाते हैं, अंत में सभी जो हैं मिलकर गाते हैं। आयुष क्षणः एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटिकै, सह चेन निरर्थकम नीतः कानुहानि ततो अधिकः। अन्वय देखिए बच्चों, आयुषः एकः क्षणः, आयु का, आयुषा मीन्स आयु का, एक क्षण एक क्षण भी, स्वर्ण कोटिकै न लभ्य, स्वर्ण मीन्स सैकड़ों करोड़ों स्वर्ण की दे देने से भी, न लभ्या करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी प्राप्त नहीं होता है। आयु का एक क्षण भी क्या करोड़ों सोने की मुद्राओं से खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता है, इतना कीमती होता है। सचेत निरर्थकम नीतः, और उस समय को, ठीक है, उस आयु को, जीवन के उस समय को, सह निरर्थकम नीता, बेकार कर दिया जाए। नीता मीन्स, निरर्थकम मीन्स बेकार, नीता मीन्स कर दिया जाए। ततः अधिका नु का हानि, ठीक है, तो उससे अधिक, ततो अधिका उससे अधिक हानि क्या होगी, उससे बढ़कर हानि क्या होगी। यदि हम समय का एक क्षण भी बर्बाद कर देते हैं तो उससे अधिक हानि कोई नहीं है जीवन की। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसकी हिंदी। आयु का एक क्षण भी करोड़ों सोने की मुद्राओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता या नहीं होता। इसलिए क्या करना है, वह समय जो है, सह मीन्स वह समय जो है, निरर्थकम नीता, यदि बेकार कर दिया जाए तो उससे बड़ी हानि, ततो अधिक हानि का, उससे बड़ी हानि क्या हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती उससे बढ़कर हानि। ठीक है, इसलिए बच्चों हमें समय का एक क्षण भी बेकार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अधुना रमणीया ही सृष्टि एषा जगत पते, इसी पर हमारा ये जो रमणीया सृष्टि एषा है, इसी पर हमारा, इसी शीर्षक पर हमारा पाठ आधारित है। जीव सर्वेत्र सर्वे अत्र मोदन्ताम भाव्यन्तः परस्परम। अन्वय देखिए बच्चों, एषा जगतपते, यह ईश्वर, जगतपति मीन्स होता है ईश्वर, जगत का पति अर्थात ईश्वर भगवान। ठीक है, सृष्टि में संसार ही मिस निश्चित ही वास्तव में, अधुना यह अब रमणीय सुंदर है। वास्तव में ईश्वर की यह सृष्टि बहुत सुंदर है। सर्वे जीवा, सभी जीव, अत्र यहाँ पर, परस्पर आपस में, भाव्यन्ते सद्भावना से, मोदंताम आनंदित होकर रहें। अब वो क्या कामना कर रहे हैं, ये जो ऐशा जगतपते सृष्टि, ये जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, ये वास्तव में बहुत सुंदर है। और सभी जीव यहाँ पर आपस में भाव्यन्ते, सद्भावना से, भाव से आपस में मिलजुल कर, मोदंताम आनंदित होकर रहें। तो बच्चों यहाँ पर जो है पाठ की हिंदी, पाठ का अनुवाद समाप्त हो जाता है। उम्मीद है ये नाटक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।